मुझ पर एमफिल के थीसिस लिखे गए हैं। अच्छा राइटर होने के बावजूद, खुदा किताबें लिखने के बावजूद भी मैं एक बर्गर का स्टॉल लगा रहा हूँ। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। एमएससी मैथ्स काम मैंने की हुई है और उसके बाद मेरी कोशिशें थी कि किसी अच्छे से चैनल में मुझे जॉब मिल जाए। उन दौरान फिर कोरोना आ गया। कोरोना के दिनों में फिर कोई काम काज नहीं कर सकता था। अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो मायूस ना हो, कुछ अपना कारोबार करने का सोचें। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी मुल्तान के एक ऐसे नौजवान से जो 14 किताबों का मुसन्निफ और सदारती अवार्ड याफ्ता होने के बावजूद भी अपनी बर्गर शॉप चला रहा है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं और यकीनन ये मिसाल है उन नौजवानों के लिए जो नौकरी ना मिलने पर मायूस हो जाते हैं। मेरा नाम अली इमरान मुमताज़ है और मैं अब बच्चों के लिए कहानियाँ लिखता हूँ। अब तक मेरी 14 किताबें बच्चों के लिए आ चुकी हैं। इसके अलावा 500 से ज़ायद कहानियाँ मुख्तलिफ़ अखबारात व रसायल में मेरी शाया हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 किताबें हैं, रोशन रोशन मेरा देश और नूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन किताबों पर मुझे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। मैंने तालीम हासिल की, एमएससी मैथ्स काम मैंने की हुई है और उसके बाद मेरी कोशिशें थी कि किसी अच्छे से चैनल में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में मुझे जॉब मिल जाए। कि एक चैनल में मैंने बाकायदा इंटर्नशिप भी की थी। वहाँ इंटर्नशिप के बाद कोरोना आ गया। कोरोना के दिनों में फिर कोई काम काज नहीं कर सकता था। फिर मेरे प्लान बना कि मैं कुछ ऐसा अपना काम करूं जो दूसरों के लिए मिसाली भी बन जाए। फिर मैंने अपना IM बर्गर के नाम से अपने बर्गर के कारोबार का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं किसी की नौकरी किए बगैर अपना कारोबार कर रहा हूँ। उन नौजवानों को पैगाम देने के लिए ये कारोबार कर रहा हूँ कि अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो मायूस ना हो, बल्कि कुछ अच्छा करें, कुछ अपना कारोबार करने का सोचें। थोड़ा छोटा सा ठेला लगा लें, कल का वो बड़ी दुकान भी बन सकती है, बड़ा ब्रांड भी बन सकता है। मुझ पर एमफिल के थीसिस लिखे गए हैं, एक निजी यूनिवर्सिटी से एक तालबा ने किए हैं। ये वो यानी कि थीसिस हैं जो मेरे लिए एतराफ़ था मेरी अदबी खिदमात का और मेरे काम का। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं अपने बर्गर के काम की तरफ मैंने तवज्जो दी, ये काम करना शुरू किया, दिन रात एक कश्मकश में मुब्तला रहता था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। इतना यानी कि कुछ होने के बावजूद, अच्छा राइटर होने के बावजूद, 14 किताबें लिखने के बावजूद भी मैं एक बर्गर का स्टॉल लगा रहा हूँ या बर्गर बेच रहा हूँ। लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं दूसरी आवाज़ भी मेरे निकलती थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो मेरा दोस्त है जो अपने हाथ की कमाई से घर वालों के लिए रिस्क इकट्ठा करता है। जब ये मैं सोचता था तो मैं मुतमईन हो जाता था। मेरी बेगम खुद भी राइटर हैं, उनकी अब तक 8 किताबें आ चुकी हैं और मेरे लिए खुशी की बात ये है कि मैं जिस शोबे से रिलेटेड हूँ मेरी बीवी भी उसी शोबे से रिलेटेड है। कहानियाँ लिखती हैं, उसके अलावा यानी कि खाने पकाने के हवाले से तराकीब लिखती हैं। 1-2 अखबारात हैं, उस मैगज़ीन्स हैं बड़े, उनमें उनकी तराकीब शाया भी होती रहती हैं। और मेरे लिए एक अल्लाह की जानिब से एक यूँ समझ लें कि तोहफ़ा है कि मुझे ऐसी बीवी मिली जो मेरे शौक़ को परवान चढ़ाने में मेरा साथ दे रही हैं। मेरी बेगम शामियाँ बना कर देती हैं मुझे और उसके अलावा जहाँ दुकान की सलाद वगैरह भी वही काट कर देती है। कुछ काम वो कर देती है, बाकी दुकान पे आके हम काम करते हैं। मिलजुल कर एक अच्छा रोज़गार कर रहे हैं हम लोग।